अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट। एज वी ऑलरेडी डिस्कस के कुछ चीज़ें जो होती हैं शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म इन शॉर्ट रन कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। अब जो शॉर्ट रन में हैं जो चीज़ें फिक्स हैं उनमें क्या हो सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, प्लांट, मशीनरी, ये फिक्स हो सकती हैं कंपनी के लिए, और रॉ मटेरियल और लेबर्स वगैरह ये वेरिएबल हो सकती हैं। लेकिन लॉन्ग रन में ये दोनों चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं लंबे अरसे के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को। तो वो क्या करते हैं, वो इसकी बजाय वो इनको डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो जिसका ताल्लुक चीज़ की प्रोडक्शन के साथ होता है, जैसे मटेरियल, लेबर और एफओएच। और पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अदर देन प्रोडक्शन होती है, जिनको हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पीरियड कॉस्ट जैसे इंक्लूड सेलिंग, एडमिन और जनरल एक्सपेंसेस। टैक्सेस के बारे में हम चलते हैं। जो कंपनीज को मेजर पेमेंट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है वो टैक्सेस की मद में होती है, और एक बड़ा कैश आउट हो रहा होता है उनके पास से। साइज ऑफ द टैक्स इज डिटरमाइंड थ्रू द टैक्स शेड्यूल इशूड बाय द सीबीआर। अब देखिए, ये जो कितना एक कंपनी ने टैक्स देना है वो डिपेंड करता है उस मुल्क में और उस मुल्क के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे, जिसको हम एफबीआर कहते हैं। Taxes for the partnership and proprietor are computed using the personal income। जो पार्टनरशिप होती है और सोल प्रोप्राइटर, उसमें एक ही दफ़ा टैक्सेशन होती है, लेकिन जो कॉरपोरेट्स होती हैं उसमें एक दफ़ा कंपनी टैक्स पे करती है, फिर वो बंदा टैक्स पे करता है। एवरेज और मार्जिनल टैक्स क्या होते हैं? एवरेज बेसिकली एक फ्लैट टैक्स होता है जो जो आपने देना होता है, और मार्जिनल ये होता है कि जो एडिशनल आप सेल करेंगे उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्स आपने देना है वो क्या होएगा, आपका मार्जिनल टैक्स। यानी जितनी आपकी सेल बढ़ती जाएगी उतना एक्स्ट्रा जो टैक्स आपने देना है वो आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, मार्जिनल टैक्स। अच्छा, ये मैं बता रहा, देयर इज ओनली वन टैक्स रेट एंड दिस रेट इज सेम फॉर ऑल द इनकम लेवल्स। अच्छा, फ्लैट टैक्स मैंने आपको पहले बताया सारों के लिए सेम होता है। मार्जिनल जैसे इनकम बढ़ती है बढ़ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, हमें एक वो बता रहा है कि जब सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो मार्जिनल टैक्स होता है, जो मार्जिनल टैक्स होता है और जो एवरेज टैक्स होता है वो ऑलमोस्ट उनका रेट बराबर होता है जब सेल जितनी जितनी बढ़ती जाती है। तो क्या इससे क्या साबित हुआ? द टैक्स मॉडल रेट शेड्यूल प्रेजेंट द अर्लियर एज मॉडिफाइड फ्लैट रेट विच बिकम्स द ट्रू फ्लैट रेट फॉर। यानी जो फ्लैट रेट होते हैं हाईएस्ट इनकम के लिए ये ज़्यादा होते हैं, और मार्जिनल टैक्स में उसमें हाईएस्ट इनकम में टैक्स कम लग रहा होता है। We have seen more corporation makes that the greater in the percentage of the taxable income paid in the taxes। ज़्यादातर कॉरपोरेशन अब क्या करती हैं, द ग्रेटर इज द परसेंटेज ऑफ द, जितना ज़्यादा उनकी टैक्सेबल इनकम होगी टैक्स उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। सो द एवरेज टैक्स नेवर गो डाउन इवन थ्रू द मार्जिनल रेट डज। मैंने आपको भी ऊपर बताया है कि ये एवरेज रेट हमेशा सेम रहता है, मार्जिनल विद एक्स्ट्रा सेल्स बढ़ता रहता है। अच्छा, इट विल बी, अच्छा, तो स्टूडेंट इट विल नॉर्मली बिकम द मार्जिनल रेट। तो बच्चों, इट विल बी नॉर्मली द मार्जिनल रेट दैट इज रेलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। देखो, हमने मार्जिनल रेट को इसलिए देख रहे हैं कि यही तो हमारे रेलेवेंट है। इनकम बढ़ेगी तो ये कम होगा, फ्लैट रेट तो हमेशा सेम रहना है। तो स्टूडेंट्स, एज फार एज दिस इज कंसर्न, तो ये हमें एक
the business person often say that the tax deductible item interest on loan and the travel, ये जितने भी एक्सपेंडिचर हमें दिए गए हैं, ठीक है, तो हम करते क्या हैं, दो कंपनीज ले रहे हैं, एक की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को स्टूडेंट्स याद रखना ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक हो गया। तो ऑपरेटिंग इनकम में से जब आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो इनकम बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, 1 लाख इंटरेस्ट, एक 1 लाख इंटरेस्ट और एक 0 पे कर रही है, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, वाइल द अदर हैज़ नो इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, तो आप खुद देखें, जो इंटरेस्ट पे कर रही है उसकी जो उसको कितना हो रहा है बच्चों प्रॉफिट, 1,95,000, तो 65,000 का डिफरेंस है। अब ये 65,000 का डिफरेंस, इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल फ्रॉम अर्निंग बिफोर टैक्सेबल इनकम, thus having 35,000 सेविंग इन द टैक्सेस एंड कॉस्टिंग 65,000। देखो क्या हो गया, आप ये सपोज करें कि ये उसने पैसे इंटरेस्ट के तौर पे खुद ही डाले हुए थे, स्टूडेंट्स खुद ये सपोज करें, तो अब देखें ना कि इसने ये ₹1,00,000 जो है ये खुद ही ले लिया, लाख इसने ले लिया, 1,95,000 इसको ये बच गया, तो 2,95,000 रुपया इसको बच गया ना स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, उसने ये तो नहीं दिया, लेकिन बच्चों ये देखो, उसको जो टैक्सेस की मद में पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, डिफरेंस इन अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो जो है वो क्या कर रहा है, 35,000 रुपए की सेविंग हो रही है उस बंदे की, जो बंदा इस चीज को फॉलो कर रहा है, ₹1,00,000 भी खुद ही घर लेके जा रहा है इंटरेस्ट की मद में, और 2,95,000 कमा रहा है, ये 2,60,000 कमा, 35,000 रुपए की इंटरेस्ट की वजह से उसकी सेविंग्स हो रही हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इंटरेस्ट जो जितना ज़्यादा पे करेगा उसकी अर्निंग उतनी बेहतर होती जाएगी, अर्निंग बच्चों उसकी उतनी बेहतर होती जाएगी, बिकॉज डिविडेंड ऑन द कॉमन स्टॉक, ठीक है। तो ये मैंने अब आपको बता दिया कि वो बंदा जो इंटरेस्ट पे करेगा और जो बंदा नहीं पे करेगा, देखो बच्चों ये भी तो इसकी इनकम का हिस्सा बन जाएगा ना, ये 1,00,000 रुपये, तो 2,95,000 रुपया इसको बच गया, इसको 260 बचे, तो 35,000 रुपये की इसको बचत होगी। डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक, डिविडेंड बच्चों प्रॉफिट को बोलते हैं, इज नॉन टैक्सेबल, ठीक है, नॉन डिडक्ट, वी से 100% ऑफ अमाउंट पेड from purely corporate cash point of view, the firm will be indifferent between paying 1 lakh as interest and 65,000 as dividend, ठीक हो गया बच्चों। तो क्या हुआ बच्चों, वो ये कह रहा है कि 1 लाख रुपया वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, यानी मतलब खुद ही इन्वेस्ट करके खुद भी कमा सकता है,